नमस्कार। मैं आकांक्षा जादौन अपनी कहानी अपने शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी वेब सीरीज। कहानी का भाग द्वितीय, क्रूर महाराज, भाग 2। कहानी का नाम निराकरण। प्रबंधक। यहाँ अनाथ काल से शिवालय है। मान्यता ऐसी है, यहाँ स्वयं माता गौरी के साथ शिवजी स्वयं विराजमान हुए हैं। यहाँ के पूर्वज ने तन मन से आराधना की है। शिवजी को यहाँ पर स्थापना करने के लिए, शिवजी के यहाँ स्थापना करने से पूर्व ग्रामीणवासी बहुत ही दुखी थे। इस दुख को सदा के लिए दूर कर दिया। दृढ़ संकल्प ग्रामीण वासियों का अटूट विश्वास था। मेघ मूसलाधार बरसी, तूफान आया, लेकिन अपने ध्यान से भंग न हुए तो स्वयं शिवजी माता गौरी जी के साथ प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ग्रामीण वासियों ने एक स्वर में यही विराजमान होने के लिए आग्रह किया, जिससे यहाँ सुख समृद्धा बनी रहे। प्रभु शिवजी यहाँ स्थापित हो गए। चमत्कार रूप में यहाँ एक खनिज संपदा प्रकट हुई। रत्न, सोना, रजत रूप में मिट्टी से सूरज की प्रथम किरण के साथ ही अवतरित होते हैं। मंदिर के समीप ही यही स्थल है। राजा रजत प्रताप चौंक कर, कहाँ? ऐसा क्या? हमारे राज्य में रत्न, सोना, रजत मिट्टी से अवतरित होते हैं, तो इन पर एक छत्र राज्य सिर्फ राजा का होता है। यहाँ की प्रजा इस राज्य को छुपाने की और संपदा को हड़पने की दोषी है। प्रबंधक भयभीत होने लगा। यह क्या राज खोल दिया? अब क्या होगा? महाराज जी, यहाँ की संपदा सिर्फ ग्रामीण वासियों की है। रजत प्रताप ने इतने शब्द ही सुने और म्यान में से तलवार निकाली और प्रबंधक का शीश धड़ से अलग कर दिया। स्वयं देखना चाहता था कि प्रबंधक की बात में कहाँ तक सत्यता है। वास्तव में मिट्टी से रत्न, स्वर्ण, रजत संपदा निकलते हैं या भ्रमक कहानी है। भेष धारण करके ग्रामीण वासियों के साथ प्रथम बेला में शिवालय में पहुंच गया। शिवालय प्रथम बेला में सूरज की प्रथम किरण पड़ने के साथ चमकने लगा। किस कारण से द्रव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, यह रहस्य ही था। ग्रामीण वासियों ने मिलकर गौरी शिव की पूजा अर्चना की। प्रभु शिवजी माता गौरी, पुत्र कार्तिक और गणेश के साथ वाहन नंदी सवारी के साथ विराजमान थे। दिव्य अलौकिक प्रकाश मंत्रमुग्ध कर देता है। पूजा अर्चना संपन्न हुई। तत्पश्चात मिट्टी से रत्न, स्वर्ण और रजत ऊपरी सतह पर प्रकट होने लगे। राजा की आंखें चकाचौंध हो गईं, जिससे पहले राजा उस संपदा को ले पाता। राजा के सैनिक मिट्टी के आसपास घेरा लगाकर कहने लगे, आगे बढ़ने का प्रयास मत करना। महाराज ने अपना भेष छोड़कर वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। राजा रजत प्रताप, तुम सबने राज्य और राजा के साथ छल किया है। इस संपदा पर सिर्फ राजा का ही अधिकार है। तुम सब दोषी हो। इसकी सजा तो अवश्य मिलेगी। सैनिकों, सबको पकड़ लो, बेड़िया डाल दो। एक बुजुर्ग, राजा जी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस संपदा पर सिर्फ ग्रामीण वासियों का अधिकार है। इस अधिकार को बलपूर्वक अधिकार पाने की कोशिश भी की
तो ईश्वर का वरदान ही अभिश्राप बन जाएगा। राजा रजत प्रताप, हम राजा हैं, हमारे राज्य की प्रत्येक वस्तु पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। सैनिकों, सबके हाथ में बेड़ियां डाल दो, मिट्टी से उत्पन्न हुई संपदा को संरक्षण में ले लो। महाराज का आदेश पाकर सैनिक संपदा को लेने मिट्टी में हाथ डाला कि अचानक संपदा सर्प के रूप में परिवर्तित हो गई। उस सैनिक को डस लिया जिसने संपदा को छुआ था। बुजुर्ग ये देखकर हंसा, हा 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 हा, महाराज जी कहा था इस संपदा पर सिर्फ यहाँ के ग्रामीण वासियों का अधिकार है, किसी का नहीं। हमारे पूर्वजों ने कठिन तप करके दुख के निराकरण हेतु ईश्वर को यहीं स्थापित होने का वरदान मांगा था। उस बुजुर्ग ने इतना ही कहा था कि उस बुजुर्ग का शीश धड़ से अलग कर दिया। अपने क्रोध और अपमान के आवेग में सैनिकों को मंदिर विध्वंस का आदेश दे दिया। यहाँ अब रक्त की नदियां बहेंगी, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। सबके प्राण हर लो, मुक्ति दे दो, इस मंदिर को ध्वस्त कर दो। ईश्वर मुझे नहीं दे सकता, उसमें किसी का अधिकार नहीं। सैनिक मंदिर को ध्वस्त करने के लिए नहीं जा रहे थे। सैनिक, महाराज ये घोर अनर्थ हमसे नहीं होगा, आप चाहे तो हमारे शीश धड़ से अलग कर दो। ग्रामीणवासी एक स्वर में राजा से कह रहे थे, महाराज जी आप ऐसा महापाप न करें, आप चाहे तो हम सब अपनी संपदा आपको पहुंचा दिया करेंगे। हमको वरदान सूप में प्राप्त हुई है, मंदिर को ध्वस्त न करें। राजा मद में चूर था, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं होगा। ग्रामीणवासी भी यो में कैद थे, अपराध करने के लिए रोक रहे थे, लेकिन राजा न माना। सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था, पहले घंटे को काढ़ कर फेंक दिया। अचानक भूमि में कंपन होने लगा, सब कुछ हिलने लगा, लेकिन राजा ने एक बात न मानी। भूकंप तीव्र था, सर्पों की सेना एकत्रित हो गई मंदिर की सुरक्षा के लिए, लेकिन राजा नरसंहार बन चुका था। सर्पों को तलवार से मारने का प्रयास कर रहा था। इधर भूकंप ने सब कुछ हिलने लगा। सर्प के रक्त से मंदिर दूषित हो चुका था। शिव जी का क्रोध कहीं या कुछ और। भूकंप के कारण मंदिर प्रतिष्ठित प्रतिमाएं और शिवलिंग स्वयं ही उखड़कर मिट्टी में लुप्त हो गए। मंदिर रूप में सिर्फ निर्जीव ढांचा ही शेष था। भूकंप शांत हुआ। जब ग्रामीण वासियों ने अपने आराध्य को मंदिर में देखा तो सबने एक स्वर में श्राप दिया, माता पिता के बिना बच्चा अनाथ हो जाता है। हम सब भी आज अनाथ हो गए हैं, हमारा श्राप है, तुम कभी संतान सुख प्राप्त न कर पाओगे। संतान खोने का दुख क्या होता है, बार बार जन्म लेना होगा और निसंतान का दुख भोगना होगा। संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा, संतान के दुख से हमेशा दुखी रहेंगे। राजा रजत प्रताप हंसा, हा 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 हा। सैनिकों को आदेश दिया, सबके प्राण हर लो, राजा से हमारे राज्य में सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। आज से हमारे राज्य में सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। हम ही सबके ईश्वर, मेरी ही प्रतिमा मंदिर प्रतिष्ठित होगी। हम ही सबके ईश्वर भगवान, मेरे सिवा अन्य की पूजा अर्चना करता कोई भी पाया गया, उसका तत्काल धड़ से शीश अलग कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद और खूंखार दानव राजा बन चुका था। प्रजा त्राय त्राय कर रही थी, लेकिन ईश्वर अदृश्य हो चुके थे। शिव जी के सेवक का रक्त देखकर क्रोधित हो चुके थे। भयानक स्वप्न के साथ अवनीश का स्वप्न भी टूट गया। सामान राजा से खूंखार राजा कैसे बनेगा, इसका क्या रहस्य है? अवनीश ने स्वप्न में गांव का दृश्य देखा था, मस्तिष्क पर छप चुका था। अपने अपराधों को सुधार करने का एक अवसर मिला है। कैसे प्रतिमाओं को खोजेगा, कौन कौन से अवरुद्ध मार्ग में आएंगे, ये सब जानने के लिए देखते सुनते रहिए अगले अंक में। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।